नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर हम सभी करते हैं। हम सभी अक्सर बहुत सारी बातें तो सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते, और कई बारी हम में से अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे छुरा जरूर घोंपते हैं। तो ऐसे में ये सारी हरकत करने से क्या कुछ समस्याएं जीवन में आ सकती है, यह हम आपको बताएंगे। तो जो लोग भी ऐसा कुछ अपने जीवन में करते हैं वो आज हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय माता दी माता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय माता की, थैंक यू। जय माता की सारे दर्शक। माता जी, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोगों की पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में क्या समस्या आती है, क्योंकि अक्सर ना ऐसा देखा जाता है रोजमर्रा के जीवन में हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा झेला ही होता है कि जिसके वो आंसू पोंछता है वही जो है उसके पीछे वार करता है। तो जो लोग ऐसे हैं, क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती इतना बुरा करने से? उनकी जिंदगी में समस्याएं हैं तो ये ऐसा करते हैं। वो समस्याएं ही हैं, कहीं और तो जोर नहीं चलेगा। हाँ जी, गवर्नमेंट के ऊपर जोर नहीं चलता है ना, किसी और के ऊपर जोर नहीं चलता। जो अपने से कमजोर होता है उसके ऊपर जोर चलता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा जो कई लोग ताकतवर होते हैं, हस्बैंड, वो औरतों को पीटते हैं। औरतें ताकतवर होती है, आदमियों को पीटती हैं। आदमी, इन माँ बाप ताकतवर होते हैं तो बच्चे को पीटते हैं, है ना। सास ताकतवर होती है तो बहू के ऊपर जुल्म करती है। बिल्कुल। कई बहुएं ताकतवर होती हैं तो सास के ऊपर जुल्म करती हैं। तो ये क्या है? दुख। आप बोल रहे हो ना कि छुरा घोंपते हैं पीठ में। पीठ में क्या, लोग तो शरेआम छुरे मार रहे हैं आजकल। हाँ जी, है ना। वो क्या है? लोगों को अपनी कमियां नहीं दिखती हैं, है ना। लोग, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में मैं देखती हूँ कि राजनीति बहुत ज्यादा है। हर बंदा राजनीति में पड़ा हुआ है। राजनीति वो वाली राजनीति नहीं जो घर में घरेलू राजनीति की बात कर रहे हैं। राइट। मतलब इतनी गंदी राजनीति कई तो खेलते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ किसी ने लव मैरिज कर रखी है और वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, दूसरे रिश्तेदार आके टांग अड़ाएंगे बीच में अपनी, बिना बात के कि ये ठीक कैसे चल रहे हैं, पाड़ दो इनको, अलग अलग कर दो। और ऐसे मूर्ख हस्बैंड वाइफ है जो उनकी बातों में आ जाते हैं, अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। वो हस्बैंड वाइफ को ये सोचना चाहिए कि वैसे भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो इतना प्योर अच्छा रिलेशन मैं मानती हूँ कि वो इतना अच्छा है, तीसरा बंदा कोई वैल्यू नहीं रखता उसमें। बिल्कुल, और होना भी नहीं। मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो तीसरा बंदा आएगा वो मूर्ख है, क्योंकि हम तो फिर एक के एक है ना। और हुआ भी है, प्रैक्टिकल भी हुआ। जब बचपन में नॉलेज नहीं थी, कोई आया भी है बीच में, हम तो फिर प्यार से बात करते हैं तो फिर एक के एक, तीसरा बंदा दुश्मन। और फिर हस्बैंड वाइफ फिर मिलके उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि जो बीच में आ गया था ये क्या फायदा। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छी तरह चलाने के लिए तीसरा बंदा, अगर आपके माँ है, बाप है, उनके साथ उनका रोल रखो, है ना। वाइफ के साथ वाइफ का रोल। इसका ये मतलब नहीं कि घर में जितने बेले बंदे बैठे हैं, है ना, जिनको कोई काम नहीं है, वो राजनीति खेल खेल के बेटे बहू की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल। मेरा सवाल इसमें ये था कि जो लोग ऐसे करते हैं, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ, तो ग्रह तो ऑटोमेटिकली खराब हो गए। हाँ, तो उनके ग्रह खराब नहीं होते क्या? और अगर होते खराब तो कौन ही है, ऑलरेडी खराब है तो ये काम कर रहे हैं वो। अच्छा, ग्रह खराब नहीं है, ग्रहों के कर्म खराब है उनके। अच्छा, ग्रहों से रिलेटेड। अब आप बताओ, कितने लोग सत्संग में जाते हैं कहीं भी, है ना। कहीं अगर दो इंसान अच्छी बातें कर रहे हैं ना, एज लाइक वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं अच्छे से, तो हम सत्संग ही कर रहे हैं एक तरह का। बुराइयों से हट के बात कर रहे हैं, है ना, चुगलियों से हट के बात कर रहे हैं, अच्छी इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो ये सत्संग ही हो गया। तो जो लोग सत्संगों में जाते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ लोगों को बैठे होते हैं, मूक दर्शन बने, है ना। कई तो इधर से सुनेंगे, इधर ही बाहर से बाहर चली गई, क्रॉस भी नहीं जाने देते। हाँ जी। अगर लोगों के ऊपर सत्संगों का असर होना होता तो आज दुनिया में इतना क्राइम ही नहीं होता, अगर अपनाते लोग उसको।
अगर किसी को गुरु मान रहे हो, किसी को बाबा मान रहे हो, तो उसको फॉलो भी तो करो। वो आपको कह क्या रहा है? शराब ना पियो, दूसरे आदमी दूसरी औरत से संबंध ना करो, माँ बाप का अनादर ना करो, माँ बाप की प्रॉपर्टी के कारण उनकी हत्या ना करो, है ना, ससुराल पे जुल्म ना करो, या बहुओं को भी बेटियों का दर्जा दो। सही बात है, वो भी आपके बच्चों के बराबर हैं, है ना। इन बातों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बेजुबान जानवरों की हत्या ना करो, गायों का मांस ना खाओ, बकरों का मांस ना खाओ, मुर्गे बेचारे वो भी बच्चे पालते हैं, उनको ना मारो। इनकी तरफ देखते कितने लोग हैं? मानता कौन है? मानता कौन है इन चीज़ों को? अगर कोई साधु संत बैठ के उनको ज्ञान दे भी रहा तो उसको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं? बिल्कुल मजबूरी में बैठे हैं वहाँ पे कि हमारे यार दोस्त या हमारे सोसाइटी समाज वाले या रिश्तेदार क्या कहेंगे, कि वहाँ नहीं गए, चलो जाए एक बस हाजिरी लगा लिए। पर फायदा क्या? एक साधु संत के पास कोई बैठा है उपिंदर, वहाँ पे बैठा, उसको सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, उसको ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वही ना, फायदा क्या? मैं अपना बिजनेस खराब नहीं कर रही हूँ लेकिन ये सच है। हम भी सुनते हैं, हम भी बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर हमें किसी ने बोला है, जैसे एक गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, और जन्मदिन का मतलब है कि हमारी उम्र घट रही है, तो आप क्यों मना रहे हो? अब ये समझा कितने लोगों ने? जितने वहाँ लाखों लोग बैठे हुए थे, क्या उनमें से लोगों ने जन्मदिन मनाना बंद किया? कि जी नहीं, दिखावा करना पड़ता है। और आजकल दिखावे की दुनिया है। बट आई डिसाइडेड ऑलरेडी, मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि कोई जन्मदिन नहीं आज के बाद मनाना। एक ही बात को फॉलो किया, पैसा भी बचा उससे, है ना, वेस्टेज ऑफ मनी भी तो है वो। हाँ जी, है ना। फिर ऑर्डर करते फिरोगे जी अंडे के बिना केक बना देना, वो भी बच गई परेशानी, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें मानना पड़ेगा। ज्योतिष का नाम दुनिया जानती है, ज्योतिष को मानते कितने लोग हैं? बहुत। एक ज्योतिषी दुनिया को चेंज कर सकता अगर करना चाहे, कि जी अंडा मीट ना खाओ, शराब ना पियो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना करो, किसी की औरत को लेके ना भागो, किसी के आदमी को लेके ना भागो, तो दुनिया में बुराइयां खत्म। पर मानता कौन है? लेकिन लोग मानना नहीं चाहते, और नहीं मानते। तो है बैठी है, बैठ के बोल के चली जाएगी, छोड़ो। पर जीवन में समस्याएं तो फिर उन्हें सामना करना पड़ेगा। समस्याएं तो फिर बीमारियां समस्याएं है क्या? जितनी राजनीति खेलते हैं, जितने दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं, जितनी समस्याएं हैं, उतना डिप्रेशन की गठड़ियां भी खुद ही बने हुए लोग। हाँ बिल्कुल। किसी को डिप्रेशन नहीं है। मुझे कभी जिंदगी में मुझे डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। मुझे होता ही नहीं कभी डिप्रेशन, टचवुड हो भी ना आता ही नहीं कभी, है ना। पता नहीं क्या होता है डिप्रेशन, वैसे आई डोंट नो कि क्यों डिप्रेशन का मतलब है कि आपके अंदर थॉट्स जो हैं, जो आपकी सोच है वो नेगेटिव हो जाती है, तो वो डिप्रेशन बन जाता है। अब जैसे डिप्रेशन की यहाँ पे बात हुई है, तो डिप्रेशन कौन से ग्रहों के कारण होता है? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है। आपने अपनी दिमाग में इतने विचार भर लिए, इतनी गंदगी दिमाग में भर ली, कभी किसी की चुगली किसी के पास, किसी की बुराई किसी के पास, किसी की जड़ें काट दी, किसी की पीठ में छुरा घोंप दिया, किसी का ये नुकसान कर दिया, किसी कुछ कर दिया। वो नेगेटिविटी ही सारी डिप्रेशन है। वो चंद्रमा को खराब कर लिया आपने। माँ का अनादर कर दिया, माँ समान औरतों का अनादर कर दिया, बाप की बेइज्जती कर दी, बाप का अनादर कर दिया, फिर सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं किस काम का। वही आप बाप की इज्जत कर लो तो सूर्य देव तो बाप ही है शरेआम, है ना। माँ की इज्जत कर लो, कोई फायदा नहीं है कि हम तो जी शिवजी महाराज को रोज दूध चढ़ा के आते हैं, घर में माँ पड़ी उसको पानी का गिलास नहीं पूछता कोई। हाँ जी, राइट। दादा दादी पड़े हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है, किसी को खांसी की बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, चलो इसका कहीं इलाज कराएं। लड़के बैठे बाहर हुक्का पी रहे होते हैं कि दादी है ना खाऊं खाऊं कर रही, इसका मंजा उठा के बाहर फेंको। क्या मतलब? फिर बोल मेरा तो बृहस्पति खराब है जी, फिर बृहस्पति का उपाय करने के लिए 1400 किलोमीटर चले जाएंगे कि बृहस्पति आपका खराब है, इसके लिए आपको ये उपाय करना जी, जाके 1400 किलोमीटर पे कोई धार्मिक स्थान है और वहाँ जाके प्रसाद नारियल चढ़ा के आओ, वहाँ चले जाएंगे 1400 किलोमीटर। घर में दादी दादा पड़े हैं जो बृहस्पति के, जो साक्षात बृहस्पति हैं, उनका एक आशीर्वाद ले लो पैर छू के, वही बहुत है।
पर वो लोग नहीं करना चाहते। पर बताता कौन है? हाँ, नॉलेज भी नहीं है। शनि की दशा में मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा में अंतर्दशा चल रही है, उसकी दशा चल रही है, ये कोई नहीं कहता कि तू शराब पी रहा, तेरे ऊपर शराब की दशा चल रही है। तू मीट मांस खा रहा, तेरे ऊपर बकरों की दशा चल रही है। सही बात। तू गाय का मांस खा रहा, तेरे ऊपर गाय की दशा चल रही है, ये कोई नहीं कहता। यानी कि हम अपने कर्मों को सुधार ले तो ग्रह हमें पीड़ित करेंगे ही नहीं, ग्रह ही हम खराब करते हैं। फिर दोष दे, मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब, मेरा केतु खराब है। शनि ने क्या बिगाड़ा किसी का? शराब तुम पी रहे हो तो ये कहो कि मैं खराब हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, सबसे बड़ा खराब तो मैं हूँ, सबसे बड़ी खराबी मेरे में है। मैं चुगली कर रही हूँ, सबसे बड़ी खराबी मेरे में है, मैंने बुध ग्रह खराब कर रखा। फिर मेरा तो शनि की दशा चल रही है जी, मेरे पे राहु की दशा चल रही है, मेरे में बुध की दशा चल रही है। दशाओं में ही कह कह के ना इतने लंबे लंबे लेक्चर। अपनी दशा कि मैं किसी के आदमी को लेके भाग गई हूँ, मेरे पे उसकी दशा चल रही है, वो कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल है ना। मैंने सास की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, सास को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उसकी दशा कोई नहीं कहेगा, उसकी बुराई कोई नहीं कहेगा अपने अंदर। है ना। मैंने बकरे काट के खाए, बकरे को बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया, उसकी दशा कोई नहीं देखता। अपने अंदर कोई बुराई नहीं नजर आ रही। है ना। फिर इतने दुनिया में, मैं ये सोचती हूँ अक्सर बात उपेंद्र, कि दुनिया में अनलिमिटेड सत्संग कर रहे लोग, बेचारे गुरु संत भी आके चले गए, बोल बोल ये के इतने ढीठ प्राणी है, इनके ऊपर कोई असर नहीं है। है ना। कि ये तो बोलते बोल के चले जाते, क्या फर्क पड़ता है। पर वही बात है, अगर वो बात नहीं मान रहे तो सबसे पहले दुखी भी तो खुद ही दुखी है, समस्या खुद ही आत्महत्या करते फिरते हैं फिर, है ना। फिर आत्महत्या करते फिरते हैं। अगर कोई, मैं कह देती हूँ ना कि दूसरे आदमी से या दूसरे औरत से संबंध ना करो तो आपके ग्रह बिगड़ते हैं, तो मेरे को पता क्या बोलते हैं कि माता जी ये नहीं छोड़ सकते, बाकी बोलो। मैंने बोला फिर जाओ, मैं कुंडली नहीं बताती। बिल्कुल, फिर तो मैं क्यों कंप्रोमाइज करूं? आपका शरीर, आपकी जिंदगी, अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो मैं क्यों लूं? बिल्कुल। और फिर बोलेंगे कि माता जी ने उपाय सही नहीं बताए। हाँ, फिर माता जी का दोष दे दोगे कि जी माता जी के पास भी गए थे, इतने पंडितों के पास गए, माता जी के पास गए, कुछ नहीं बना, बनेगा भी नहीं। तो मैं तो देती नहीं, उपाय नहीं देती, मैं को कुंडली पूछी, बस राम राम जाओ। सही बात है। अच्छा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले शनि ग्रह का नाम लिया, शनि ग्रह का नाम सुनते ही जो है ना सब डर जाते हैं, तो सच में इतना डरने की आवश्यकता? शनिदेव से डरने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। मैं ना, मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट शनिदेव के दिन होता है, क्योंकि ना तो मैं शराब पीती हूँ, ना मैं अंडे मीट खाती हूँ, ना मैं चुगली करती हूँ किसी की, ठीक है, ना मैंने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। ये 4 चीजों से शनिदेव खराब होता है। तो ये चारों काम मैं नहीं कर रही, तो शनिदेव मुझे बहुत बेनिफिट देते। शनिवार के दिन ही मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आप मानोगे नहीं ये बात, क्योंकि आप शनिदेव को पीड़ित नहीं कर रहे, मैंने तो वो आपको सुख प्रदान करते हैं। हाँ, सुख प्रदान करते हैं। इसी तरह से सारे ग्रह आपको सुख दे सकते हैं, है ना, अगर आप लेना चाहो तो शनिदेव किसी का बुरा नहीं करते। सारा दिन शराबें पियो, सारा दिन चोरियां करो, सारा दिन कोर्ट में झूठी गवाही दो, है ना, फिर जाके शाम को शनिदेव को तेल चढ़ा दो जी, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। सारा दिन गलत काम कर लो, शाम को जाके जोत अगरबत्ती कर दो, नहीं बख्शेगा। कौन सा ग्रह बख्श देगा? मैं इंसान हो के माफ नहीं कर सकती, तो ग्रह कैसे माफ कर देंगे? सुप्रीम पावर है वो। तो कमियां हमारे नहीं, मतलब मेरे अंदर नहीं, कमियां इंसान के अंदर है। इंसान अपनी कमियों को निकालेगा तो ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं, फिर खाओ धक्के। बिल्कुल। अब जैसे हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, शनि ग्रह का हमने जाना कि कौन सी आदतें हमारी ऐसी होती है जो शनि देव को पीड़ित करती है और फिर वो हमें पीड़ित करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक एक ग्रह के बारे में बात करना चाहेंगे। सूर्य देव की यदि हम बात करें तो सूर्य ग्रह को हम कैसे पीड़ित करते हैं, कौन सी हमारी आदतें सबसे खराब हैं जो सूर्य ग्रह को पीड़ित करती है? सूर्य, बाप का अनादर करना, बाप की सेवा ना करना, बाप का कहना ना मानना, पिताजी का, फादर का, अगर आप करते हो तो सूर्य ग्रह नीच का प्रभाव देगा। फिर चाहे सुबह उठ के आप जल चढ़ा रहे हो सूर्य देव को, है ना, रात को शराब पीते हैं लोग, सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, कोई फायदा नहीं। सूर्य देव चोरी चकारी शराब गलत आते अंडा मीट से इतना ज्यादा नुकसान करते हैं ना, जिसका कोई अंत नहीं। क्या फायदा हुआ? रात को तो बकरा कटवा के लाए हो आप, उसका मीट खा के सोए हो, सुबह उठ के पंडित जी ने बोला था जल चढ़ाना सूर्योदय के टाइम, तो फिर लकवा ही होगा, बंदे लकवा ही होगा, है ना। तो कमियां इंसान के अंदर हैं,
अगर इंसान सही है तो। अगर खोजने की कोशिश करो। जितनी भी गलत आते हैं आदतों के बारे में हर इंसान को पता होता है मैं गलत कहाँ हूँ। सही बात है ना। कई लोग तो ज्योतिष के ऊपर थोप देते हैं कि जी शनि खराब है, केतु खराब है, मंगल खराब है। सबसे पहले देखो, किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो सबसे पहले बोलो कि जी मैं खराब हूँ, मेरे में ये कमियां रही हैं, इनको मैं ठीक कैसे करूं, इनको मैं अपनी कमियों को ठीक करूंगी तो मेरे ग्रह मुझे अच्छा प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो ग्रह अंदर बैठे खुश कि चलो बंदा देर आए दुरुस्त आए, इसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो सही, आज से इसको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि मैंने अपनी गलती मान ली। बिल्कुल, है ना। कभी गलती मान के देखो, अपने आप से मान के देखो, जरूरी नहीं कि किसी के आगे मान रहे हो, अपने आप से डिसीजन ले लो कि मैंने गलत किया था, आज से ना करूं। पॉजिटिव बदलाव आना शुरू होगा, वो भी सकारात्मक। हाँ, सकारात्मक। अब बात करना चाहेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में भी कि चंद्रमा ग्रह किस तरीके से पीड़ित होते हैं। चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि वो चांदी, चावल, दूध, पानी का दान नहीं कर सकते तो चंद्रमा पीड़ित नहीं होंगे। अगर आप दान नहीं कर रहे, अगर माँ का अपमान कर रहे हो या माँ समान औरतों का अपमान कर रहे हो तो चंद्रमा पीड़ित होगा ना। नाना, नानी, मामा, मासी, इनका अगर अपमान कर रहे हो या इनके साथ चीटिंग कर रहे हो या कोई भी नुकसान कर रहे हो तो चंद्रमा नीच का प्रभाव देगा। तो बहुत सारे लोग देखा होगा कि पानी का दान करते हैं या दूध का दान करते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन मतलब चंद्रमा खराब होना। तो जब भी चंद्रमा को सही रखना है, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली दिखाओगे तो हम बताएंगे कि आपको जन्म कुंडली के हिसाब से या इस साल के हिसाब से, मान लो किसी को बोल दिया कि जी आप चंद्रमा का पानी दान कर दो, 1 टैंकर, किसी को भी दान कर दो, और अगला इंसान दान करने चला गया चंद्रमा का पानी, तो वो खुद इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि चंद्रमा उच्च का था और उसने पानी का दान कर दिया तो चंद्रमा ने नीच का प्रभाव दे दिया। इसी के साथ साथ मंगल ग्रह की बात करना चाहेंगे कि मंगल ग्रह किस हमारी आदतों के कारण जो है पीड़ित हो जाते हैं और हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। मंगल ग्रह भाइयों का प्रतीक है, दोस्तों का प्रतीक है। जो लोग पार्टनरशिप में धोखेबाजी कर देते हैं, भाइयों का हक खा जाते हैं, भाइयों को नुकसान करते हैं, बदजुबानी करते हैं, तो उनका मंगल ग्रह नीच का प्रभाव देता है भाइयों को। हाँ, भाइयों के लिए स्पेशल और दोस्तों के लिए। या मंगल ग्रह जैसे अगर किसी की कुंडली में, एक की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है और दूसरे की कुंडली में नीच का है और वो उनको ये नहीं पता कि हम खाने का दान कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जन्म के टाइम तो उच्च का और इस साल नेगेटिव आया, नीच के स्थान पे आया, तो फिर वो ना दान दे सकते हैं ना दान ले सकते हैं, भोजन का दान यानी, और अगर करेंगे तो उनका नुकसान कर देगा। फिर इसी तरह से अगर भाइयों के सुख में कमी है, किसी के मंगल ग्रह 8वें घर में है तो भाई का अगर वर्ष फल में आया मंगल ग्रह और भाई का कोई नुकसान हो सकता है तो हम उनको अलर्ट कर देते हैं। हाँ जी, कि आपको इस साल में इन चीज़ों का, मंगल की चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आप गलत करोगे तो आपके भाई का नुकसान हो सकता है या खुद भी इंसान को लीवर की प्रॉब्लम मंगल से हो सकती है। इसी के साथ साथ बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह बुद्धि का प्रतीक है ही, बहन बुआ बेटी का प्रतीक है। अगर आप इनके साथ कोई चीटिंग करते हो, बहन बुआ बेटी के साथ, या कोई धोखा करते हो, कुछ भी इनका नुकसान करते हो, इनका हक खाते हो, तो फिर आपका बुध ग्रह खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। जिन लोगों का बुध ग्रह नेगेटिव होता है उनको सूंघने में भी प्रॉब्लम आती है, नाक में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नाक बुध का मेन एरिया। अच्छा, हाँ, और स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है उनको। और फिर बुध जो है हिजड़ों का भी प्रतीक है। हिजड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना, बुध हमारी जुबान है मेन, है ना। सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स बुध कहाँ से क्रिएट करता है? जीभ से। जीभ के स्वाद के लिए ही लोग क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मरवा के खाते हैं, चुगली करते हैं। तो शरीर के रोग और जिंदगी के रोग, बुध का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि जीभ हाँ, जीभ से ही अब सारी तकलीफें हैं। चुगली करते हैं, चुगली से कहाँ क्लेश पड़ जाते हैं। बिल्कुल, इतनी गंदी राजनीति लोग फैला देते हैं घरों में
चुगली ही चलती रहती है, आंखों आंखों में चुगलियां करते हैं लोग। शुरुआत में ही हमने कार्यक्रम की इसी से शुरुआत की थी कि हाँ, पीठ पीछे जो छुरा घोंपते हैं, तो चूरा यानी कि घोंपते वो करते जीभ का हैं, ही परिवारों में ज्यादा कर रहे हो उपिंदर हाँ आजकल। जी, बाहर कहाँ जाए, घर में ही सब कुछ ऐसा घर हो में रहा है। ही राजनीति का एक अड्डा बना लिया लोगों ने, बस इसकी उसके पास, उसकी उसके पास उसके ये पास। चुगली। फिर तुलसी का पौधा भी लगा रखा है, तुलसी की शादी भी करा रहे हैं, तुलसी को खाना भी खिला रहे हैं। तो तुलसी का पौधा ये नहीं देख रहा, तुलसी माता ये नहीं देख रही कि आप चुगली कर रहे हो, बिल्कुल तो वो तो रिजल्ट देगी आपको। देगी। अगर वो साक्षात है, आप उसकी शादी करा सकते हो, उसको खाना दे सकते हो, तो अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं आपको सजा नहीं देगी। बिल्कुल। जज को बिठा लिया आपने घर में एक, तो भुगतो। बिल्कुल। इसी के साथ साथ बृहस्पतिवार की भी बात करना चाहेंगे, बृहस्पति देव की बात करना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा, कि बृहस्पति देव को यदि हम पीड़ित करते हैं तो ऐसे में कौन कौन से हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन होता है और क्या कुछ बीमारियां भी हो सकती है। बृहस्पति दमे की बीमारी बहुत ज़्यादा देता है, घुटनों की बीमारी बहुत ज़्यादा देता है बृहस्पति ग्रह। दादा दादी का अपमान करना, बुजुर्गों का अपमान करना सबसे बड़ा क्राइम है ज्योतिष में, क्योंकि वो साक्षात बृहस्पति का रूप है। अगर आप 200 मील जाके कोई उपाय करने वाले हो ना, तो घर में अगर बुजुर्ग हैं आपके, दादा दादी हैं, उन्हीं की सेवा कर लो, उनका रोग ठीक कर लो, अच्छी जगह से इलाज करा लो उनका, तो आपको काफ़ी कुछ शराब लगने से बच जाएगा बृहस्पति से। इसी के साथ साथ शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह पति पत्नी एक दूसरे का शुक्र है ना, पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करो, बजाय कि जितना प्यार बाहर उड़ेलते फिरते हैं लोग, थोड़ा सा घर में उड़ेल लो, ठीक है। तो पति पत्नी अगर अच्छे से रहेंगे तो शुक्र ग्रह अच्छा रहेगा। और फिर पैसे के उपाय करते हैं लोग कि लक्ष्मी माता नहीं आ रही, लक्ष्मी कौन है? शुक्र ग्रह की देवी है ना। जितने भी ग्रह हैं उनके देवी देवता होते हैं। जैसे सोमवार है, चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा का देवता कौन है? शिव जी महाराज। हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता, दुर्गा माता बुध ग्रह की देवी, बृहस्पति विष्णु भगवान उनके देवता है। शुक्र ग्रह की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। अच्छा। शनि ग्रह के देवता कौन है? भैरव जी। सूर्य ग्रह के देवता कौन है? विष्णु भगवान। तो ये देवी देवता पहले ग्रहों के देवी देवता हैं, हम तो बाद में समझते हैं उनको, हाँ जी, है ना। उनको ठीक करने के लिए आप उपाय करते हो। उनसे रिलेटेड जो जानवर हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हो, उनके ऊपर जुल्म करते हो। घर में रिश्तेदारों के ऊपर जुल्म करते हो, बाहर जानवरों के ऊपर जुल्म करते हो। फिर कहते हैं जी मेरे को तो कैंसर हो गया, मेरे को तो सांस की बीमारी होगी, मेरा तो घुटना चेंज करना पड़ गया, है ना। जितने जानवरों को कटवा कटवा के खाया, उनका दर्द तो आएगा आपकी बॉडी में। बिल्कुल सही बात। गिव एंड टेक है दुनिया, दो दुख दो दुख लो, सुख दो सुख लो। बिल्कुल। और अब आखिरी दिन की भी बात करना चाहेंगे, यानी कि शनिवार की, और शनिवार से जुड़ा है शनिदेव और शनि ग्रह। तो शनि ग्रह कैसे पीड़ित होते हैं? हाँ, चाचे तायों के साथ ठगी मारना, धोखा करना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना। जमीन का तो सबसे मेन काम है शनिदेव का। शराब पीना, है ना, बेजुबान जानवरों की हत्या करना, तो शनिदेव बहुत ज्यादा नाराज होंगे। बिल्कुल। और जहाँ शनिदेव नाराज होंगे फिर तबाही तबाही है, तबाही। और तबाही का जिम्मेवारी इंसान की खुद की है, शनिदेव की नहीं है। शनिदेव ज्योतिष में जज है, ठीक है, लाल किताब के हिसाब से। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो शनिदेव सजा देंगे, अगर नहीं कर रहे तो शनिदेव आपको रातों रात अच्छा भी बनाएंगे। शनिदेव, शनैश्चर नाम भी है शनिदेव का। शनि उनकी शनि चलते हैं, उनकी गति धीमी होती है। आप ये ना सोचो कि आज से अच्छा कर्म करना चालू किया तो अभी नोटों की बोरी गिर जाएगी नीचे। आज से चालू करो, अगले शनिवार तक आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। कितनी विशेष जानकारी अभी आप हमारे कार्यक्रम में प्रदान कर रहे थे। शनि का मतलब धीरे धीरे। हाँ जी। तो आज से करना चालू करो कोई कर्म अच्छा, अगले शनिवार तक पक्का रिजल्ट मिलेगा आपको जी। ये नहीं कि आज की आज नोटों की बोरी। लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास गए वो नोटों की बोरी अभी गिर जाएगी बस, है ना। हर चीज पे घुमा फिरा के या तो अनैतिक संबंध, इलीगल रिलेशंस, या तो नोटों की बोरी चाहिए, सारा कुछ। आदतें नहीं छोड़नी, आदतें नहीं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ माता जी, अब जड़ी बूटियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जहाँ भी लोगों को अगर कोई भी आपको बीमारी है, जैसे घुटनों का दर्द है, इसका तो हम जगह जगह कैंप भी लगाते हैं। मनाली में भी हमने कैंप लगाया हुआ घुटनों के दर्द की। अगर किसी को तकलीफ़ है या कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कहीं कोई इलाज आपको नहीं लग रहा है, तो आप हमें कॉल करें। घुटनों के दर्द का तेल देते हैं हम, केतु ग्रह के नाम का तेल है, उसको आप पैरों के तलवों में मलोगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन खाने पीने का परहेज भी आपको करना पड़ेगा। अंडा मीट शराब का सेवन नहीं करना,
गलत काम कोई नहीं करना, दिन के टाइम शारीरिक संबंध नहीं करना, दूसरे आदमी से, दूसरी औरत से गलत संबंध नहीं करना। अगर आपको आयुर्वेद से फ़ायदा लेना तो जीभ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कई लोगों को हम दूध से बनी चीज़ें भी बंद करवा देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट में अफारा बना रहता है और आप हमारे ऊपर विश्वास करना चाहते हो कि माता जी को कुछ आता भी है कि नहीं, तो आप दूध से बनी चीज़ें खानी बंद करके देखो। 1 हफ्ते के लिए आपको काफ़ी हद तक आराम आएगा। घुटनों के दर्द का हम जगह जगह कैंप लगाते हैं, कोई भी आके उसमें फ़ायदा ले सकता है। कुत्तों का अपमान नहीं करना, कुत्तों के ऊपर जुल्म नहीं करना, कुत्ते के बच्चों को बोरियों में भर के नहीं फेंकना, बकरों को नहीं कटवाना, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां वैसे ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, पानी या दूध का दान करना बंद करें, और इसके लिए हम यंत्र देते हैं, वो यंत्र आप डालेंगे तो आपको डिप्रेशन से काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना, माँ बाप का अपमान नहीं करना, पति पत्नी एक दूसरे का अपमान ना करो, तो आपके ग्रह वैसे ही ठीक होंगे। फिर तो ज्योतिषी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहना मानते कितना हो। दुनिया में आपको कितने लोग बोलते हैं शराब ना पियो, अंडा मीट ना खाओ। सबसे ज़्यादा ठेके हैं जो शराब के, वहाँ पे शाम को बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है। भीड़ इतनी होती है कि देखने वाला खुद हैरान हो जाए कि हे मेरे राम, ये यहाँ सबसे ज़्यादा जोतें जल रही हैं, सबसे ज़्यादा सत्संग हो रहे हैं, फिर भी शराब की दुकानों पे इतना इतना रश। फिर मेरा शनि खराब, मेरा केतु खराब, मेरा राहु खराब। कोई ग्रह खराब नहीं होता, आदतें आप लोगों की खराब हैं। जिन लोगों की आदतें खराब हैं वो अपनी आदतें सुधारो, अपने कर्म सुधारो, तो भगवान भी हमारे अंदर है, ग्रह भी हमारे अंदर है। अगर आज से भी आप डिसीज़न ले लोगे कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना, ज़िंदगी एक ज़िंदगी मिली, इसको सही तरीके से चलाना, बेजुबान जानवरों को मार के नहीं खाना, शराबें नहीं पीनी, तो ग्रह काफ़ी हद तक आज से ही आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले आप अपनी आदतें सुधारें। आप अपनी आदतें सुधारेंगे तो ऐसे में आपके जीवन के जो दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ग्रह आपको ऐसे ही पीड़ित नहीं करते, ग्रह तब आपको पीड़ित करते हैं जब आप ग्रहों को पीड़ित करते हैं, अपनी आदतें खराब करते हैं, अपनी कर्मों को खराब करते हैं। तो बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा की गई है, तो बातों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा और इन बातों को आप अपने जीवन में आजमाइएगा भी। फिर आप देखेंगे कि कितनी इन बातों में सच्चाई है। और इसी के साथ साथ यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं या फिर अभी तक आपकी कुंडली है ही नहीं और वो आप माता जी से बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जड़ी बूटियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर रोकने के लिए। और माता जी आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू। जय माता की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।